हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। यह प्रश्न आपको इतिहास के चौथे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद से लिया गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और गांधी जी के जीवनी के बारे में भी अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आप वहाँ पर भी ये उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपने देखा, प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। तो आप इसका उत्तर क्या लिखिएगा? सत्य के अवतार, है ना। गांधी जी को सत्य का अवतार कहा जाता है और अहिंसा के पुजारी, कृत्य के कैलाश, भक्ति उल्लास, तपस्या के सिद्ध हिमालय, जिसकी आत्मा में भारत ही नहीं विश्व की आत्मा निवास करती थी। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है, जिसके विचार एवरेस्ट की तरह ऊंचाई या प्रशांत महासागर की तरह गहरा तथा आकाश की नील सुंदरता जैसा था। वह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कितनी अच्छी व्याख्या की गई है। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया और 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधार बने रहे। यानी हमारे आंदोलन का जो मुख्य नेता जो माना जाने लगा, वो किसे माना जाने लगा था? महात्मा गांधी को। और आपको पता है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान जो हैं ये निम्नलिखित हैं, आगे दिए गए हैं। हम इनको एक एक करके चर्चा करेंगे। इसमें पहला है स्वतंत्रता का नया तरीका। तो गांधी जी से पूर्व यानी गांधी जी से पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः सशस्त्र आंदोलन था। सशस्त्र का मतलब हुआ कि हथियारों के साथ, यानी भाला, बंदूक, तीर धनुष जो भी उस समय था, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी उनके साथ आंदोलन कर रहे थे। यानी हम लोग हथियारों, अगर हमला जो होता था हम लोग भी करते थे, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने क्या किया था? सत्य और अहिंसा का उपयोग कर स्वतंत्रता के लिए एक नए तरीके अपनाए थे। यानी गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगमन से पहले हमारे देश के भी आंदोलनकारी सशस्त्र आंदोलन करते थे, ठीक है। दूसरा है चंपारण आंदोलन। तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में सलहे साहिबों से किसानों मजदूरों का उद्धार कराकर गांधी जी अब महात्मा बन गए। यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन था, ठीक है। और ये चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यह प्रश्न आपको ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से की थी? तो आप क्या बोलोगे? चंपारण आंदोलन से की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है असहयोग आंदोलन। तो 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन जन आंदोलन बनने में सफल रहा। इनके बारे में भी हम आपको बताए थे। ये एक्चुअल में सफल तो हम नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से रहा था, क्योंकि असफल ही हम कह सकते हैं, क्योंकि सफलता शुरुआत में मिली थी लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने ही इस आंदोलन को रोक दिया था, स्थगित कर दिया था। चौथा है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसके लिए इन्होंने क्या किया था? साबरमती आश्रम से दांडी के ऐतिहासिक यात्रा की और समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। गांधी जी समेत हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हुआ क्या था? 1930 ईस्वी के आसपास
अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने नमक पर भी कानून लगा दिया था, टैक्स के अंदर ला दिया था, जिनसे नमक की भाव में वृद्धि हो गई थी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की थी वह दांडी यात्रा से की थी। इसका मूल उद्देश्य था कि हमें खुद से नमक बनाना है और नमक कानून का ये ऑटोमेटिक उल्लंघन हो जाता है। ठीक है। पांचवा है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। तो 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया और इसी दरमियान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो, डू और डाई। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया या किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है भारत को आज़ादी। ये कब मिला? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ, जिसका पूर्ण श्रेय किसे जाता है? महात्मा गांधी जी को ही जाता है। इस तरह अहिंसा के बल पर गांधी जी ने आखिरकार भारत को अपने नेतृत्व में आज़ाद करा ही लिया। याद रखना है, हम पूर्ण रूप से यह भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली है वह अहिंसा के बल पर ही मिली है। यह कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने जान की आहुतियाँ दी है, कई बार अंग्रेजी सरकार को भी हिलाया है। और हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अहिंसा के दम पर ही, क्योंकि जब गांधी जी खुद ऐसा नारा दिया 42 ईस्वी में दिए कि करो या मरो, तो इट्स मीन्स कहीं ना कहीं गांधी जी भी ये कह रहे हैं कि अब आप आके या तो लड़ लो या तो मर जाओ। मतलब अब आपको ये अंतिम लड़ाई है, हमें कहीं ना कहीं छल बल सब चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये आप इनके 6 पॉइंट हैं। आप इस 6 पॉइंट को लिख सकते हैं कि इसमें गांधी जी के जो कार्यों के बारे में चर्चा किया गया। पहला आप लिख दीजिएगा स्वतंत्रता का नया तरीका, जहाँ पर गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया। दूसरा गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन। तीसरा तो हो गया असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत को आज़ादी। इसमें आप चाहें तो खेरा आंदोलन भी जोड़ सकते हैं, जो महात्मा गांधी जी ने ही शुरू किया था। आपको जो भी याद आता है, एक्चुअल में यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में लिखना है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 के 6 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सब रटना नहीं है जो मैंने समझाया। आप बस स्वतंत्रता का नया तरीका, चंपारण, बस गांधी जी के जो जीवनी है या गांधी जी के जो कार्य हैं, बस आप उसको याद रखिए। की पॉइंट ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कहीं पर भी डाउट रह जाता है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर कर सकें अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज से संबंधित हमेशा आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहेगी। इनके साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो के लिंक को आप अपने कम से कम 20 दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अगले साल एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनके साथ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।